तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम वेब पेज से टेबुलर डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं हमारी एक्सेल के अंदर। तो उसको करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप प्रोसेस है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि हम स्टेप वाइज चलेंगे एंड मैं तुमको समझाता जाऊँगा कि कौन से स्टेप पे क्या करना है। तो ये इंपोर्ट करना है हमें टेबुलर डाटा वेब से। तो इनिशियली मैं वेब पेज पे जाऊँगा जहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है डाटा। फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, infoplice.com वेबसाइट है, जिसमें कि एक टेबुलर डेटा है डोमेस्टिक मोटर व्हीकल सेल्स, एंड मुझे ये डेटा इंपोर्ट करना है अपनी एक्सेल में। अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूँगा कॉपी पेस्ट तो फॉर्मेटिंग एंड बहुत चीज़ें अलग हो सकती हैं, तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाहता हूँ, विच विल हेल्प मी फर्दर। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले ये यूआरएल कॉपी करूँगा। यूआरएल कॉपी करने के बाद में मैं एक्सेल में अपनी दोबारा जाऊँगा, मैं डेटा टैब में जाऊँगा, डेटा टैब में गेट डेटा पे क्लिक करूँगा, फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक करूँगा एंड फ्रॉम वेब जाऊँगा। अब मुझे बेसिक क्लिक करना है, एडवांस्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हमें कोई पार्ट यूज़ करना है, टाइम आउट करना है मिनट्स में या फिर कुछ, मैं बेसिक यूज़ करूँगा। मैं पेस्ट कर दिया है मैंने वेब पेज को एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। तो मेरा डेटा इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। एक डॉक्यूमेंट टेबल बन गया है एंड एक टेबल जीरो बन गया है। तो जो हमारा काम का है वो टेबल जीरो है, जो कि टेबुलर डेटा की फॉर्म में है। अगर मैं अब बात करूं तो हमारे पास तीन ऑप्शंस है नीचे, लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल। तो अगर मुझे कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा को कुछ एडिट्स करने हैं, तो मैं ट्रांसफॉर्म डाटा से कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अब मुझे ये डायरेक्टली लोड करना है मेरी एक्सेल में, तो आई क्लिक ऑन लोड ऑप्शन एंड अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज अब मुझे लोड ऑप्शन में आ चुकी है। एंड ये जो टेबल क्रिएट हुई है, ये टेबल क्रिएट हुई है टेबल ज़ीरो की नेम से। तो ये टेबल ज़ीरो की फॉर्म से पूरी टेबल क्रिएट हो गई है, जिसमें कि सेम वैल्यूज़ हैं। थोड़ी फॉर्मेटिंग का डिफरेंस आता है, क्योंकि अगर कोई मर्ज सेल हो या फिर कुछ हो तो ये अनमर्ज करके हमें देता है उसको। तो अब यहाँ से हमें अगर कुछ भी मॉडिफाई करना हो डेटा या फिर कुछ भी करना हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड ये टेबल फॉर्म में है। बाकी हमें फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं चीज़ें जो कि हमें पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, एंड हम अपने फंक्शंस को इम्प्लाई कर सकते हैं अब। तो तुम ऐसे इसको कर सकते हो। एंड ये अभी लिंक्ड है वेब पेज से। अगर आपको अनलिंक करना है तो आप यहाँ पे अनलिंक कर सकते हो, तो ये सर्वर से अनलिंक हो जाएगा। एंड अगर सर्वर पर कुछ भी अपडेट होता है इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल दिस वैल्यू गॉट अपडेटेड, 1980 वैल्यू गॉट अपडेटेड ऑन द वेब पेज, तो यहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट अगर हमें नहीं चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट ना हो, तो हम यहाँ से उसको अनलिंक कर देंगे। तो ये ऑप्शन आ गया है, दिस विल परमानेंटली रिमूव द क्वेरी डेफिनेशन फ्रॉम द शीट। मतलब जहाँ से हमने वेब पेज से हमने जो लिया था वैल्यूज, अब ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो पाएंगी एंड ये हमारी एक्सेल की स्टैटिक शीट बन जाएगी। तो मैं अनलिंक कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दैट। तो अब ये परमानेंटली अनलिंक हो गया है। अब इस एक्सेल में हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू।